तो दोस्तों कैसे हैं आप लोग। तो आज के इस वीडियो में बात करने वाले हैं नोबेल प्राइज़ क्या होता है, नोबेल प्राइज़ क्यों दिया जाता है, किस किस क्षेत्रों में आपको नोबेल प्राइज़ दिया जाता है और भारत में कितने लोगों को नोबेल प्राइज़ दिया गया है, इस सभी के बारे में बात करेंगे। तो आइए सबसे पहले जान लेते हैं क्या है नोबेल प्राइज़। दोस्तों नोबेल पुरस्कार विश्व का सर्वोच्च पुरस्कार है जो प्रतिवर्ष 6 अलग अलग क्षेत्रों में उत्कृष्ट योगदान के लिए प्रदान किए जाने वाले पुरस्कार है। यह पुरस्कार आपको शांति हो गया, साहित्य हो गया, भौतिकी, रसायन, चिकित्सा विज्ञान और अर्थशास्त्र के क्षेत्र में प्रदान किया जाता है। प्रत्येक पुरस्कार एक अलग अलग समिति द्वारा क्या किया जाता है, तो प्रदान किया जाता है यानी दिया जाता है। इसमें द रॉयल ऑफ स्वीडिया यानी द रॉयल ऑफ स्वीडिया एकेडमी ऑफ साइंसेज भौतिकी, अर्थशास्त्र और रसायन शास्त्र के क्षेत्र में कारोलिंस्का इंस्टीट्यूट, औषधि के क्षेत्र में इसके बाद नॉर्वेजिया नोबेल शांति के क्षेत्र में पुरस्कार प्रदान करती है। ओके, तो आइए अब जान लेते हैं नोबेल प्राइज़ की शुरुआत कब हुई थी। तो आइए देख लेते हैं दोस्तों। नोबेल प्राइज़ की जो शुरुआत हुई थी, यह पुरस्कार नोबेल फाउंडेशन द्वारा स्वीडन के वैज्ञानिक अल्फ्रेड बर्नार्ड नोबेल के याद में दिया जाता है। अल्फ्रेड नोबेल ने दिसंबर 1896 में अपनी मृत्यु के पूर्व अपनी संपत्ति का एक बड़ा हिस्सा एक ट्रस्ट के लिए सुरक्षित रख दिया था। उसकी इच्छा थी कि इस पैसे के ब्याज से हर साल उन लोगों को सम्मानित किया जाए जिसका काम मानव जाति के लिए सबसे कल्याणकारी पाया जाए। ओके, स्वीडन बैंक में जमा इस राशि के ब्याज से नोबेल फाउंडेशन द्वारा हर वर्ष शांति, साहित्य, भौतिकी, रसायन, चिकित्सा विज्ञान और अर्थशास्त्र में सर्वोत्कृष्ट योगदान के लिए यह पुरस्कार दिया जाता है। ओके, तो आइए जान लेते हैं क्या है नोबेल फाउंडेशन। दोस्तों नोबेल फाउंडेशन की स्थापना 29 जून 1900 को हुई थी। यह 1901 में नोबेल पुरस्कार दिए जाने लगा। इसका उद्देश्य नोबेल पुरस्कार का आर्थिक रूप से संचालन करना है। ओके दोस्तों, नोबेल फाउंडेशन में 5 लोगों की टीम है जिसका जो मुखिया है स्वीडन की किंग ऑफ काउंसिलिंग द्वारा तय किया जाता है। अन्य 4 सदस्य आपको पुरस्कार वितरण संस्थापक के न्यायी यानी कि न्यायसी टूरिस्ट द्वारा तय किए जाते हैं। ओके, पुरस्कार के लिए बनी समिति और चयनकर्ता हर साल अक्टूबर में नोबेल पुरस्कार विजेताओं की घोषणा करते हैं, लेकिन पुरस्कारों का वितरण अल्फ्रेड नोबेल की पुण्यतिथि 10 दिसंबर को किया जाता है। ओके दोस्तों, नोबेल पुरस्कार सम्मान समारोह स्टॉकहोम में आयोजित किया जाता है। इस समारोह में सम्मान प्राप्त व्यक्ति स्वीडन के राजा के हाथों पुरस्कार क्या करता है, तो प्राप्त करते हैं। ओके दोस्तों, प्रत्येक पुरस्कार विजेता को एक स्वर्ण पदक और एक डिप्लोमा और नगद पुरस्कार इसमें दिया जाता है। वर्तमान में नगद पुरस्कार की बात किया जाए तो नगद पुरस्कार 11 मिलियन स्वीडन कुर्ना, जो कि लगभग आपको $1.1 मिलियन होता है, दिया जाता है। तो आइए जान लेते हैं कौन थे अल्फ्रेड नोबेल। दोस्तों अल्फ्रेड बर्नार्ड नोबेल का जन्म 1833 में स्वीडन की राजधानी स्टॉकहोम में हुआ था। 9 वर्ष की आयु में वह अपने परिवार के साथ रूस चले गए थे। नोबेल जब 18 साल के थे तब उन्हें रसायन की पढ़ाई के लिए अमेरिका भेजा गया था। ओके, इसके बाद अल्फ्रेड नोबेल ने 1867 में डायनामाइट की खोज की और नोबेल ने अपनी पूरी ज़िंदगी में कुल 355 आविष्कार किए थे, लेकिन सबसे ज़्यादा नाम और पैसा उन्होंने 1867 में डायनामाइट के आविष्कार से कमाया था। अपनी ज़िंदगी में नोबेल ने शादी नहीं की थी। 10 दिसंबर 1896 में नोबेल को दिल का दौरा पड़ने से इसके इटली में क्या हो गया, तो निधन हो गया। ओके, तो आइए अब जान लेते हैं कब हुई थी अर्थशास्त्र के नोबेल की शुरुआत। दोस्तों अल्फ्रेड बर्नार्ड नोबेल की 1895 की जिस वसीयत के तहत 1901 में जब नोबेल पुरस्कार की शुरुआत हुई तो उन्होंने अर्थशास्त्र के क्षेत्र में योगदान के लिए पुरस्कार का जिक्र नहीं था। 1968 में स्वेरिग्स रिक्सबैंक, जो कि आपको स्वीडन का केंद्रीय बैंक है, ने अल्फ्रेड नोबेल की याद में आर्थिक विज्ञान में स्वेरिय रिक्सबैंक पुरस्कार की स्थापना की। यह पुरस्कार 1968 में बैंक की 300वीं वर्षगांठ के अवसर पर स्वेरिग्स रिक्सबैंक ने नोबेल फाउंडेशन द्वारा प्राप्त दान पर आधारित था। ओके, इस पुरस्कार को औपचारिक रूप से आर्थिक विज्ञान में स्वेरिग्स रिक्सबैंक पुरस्कार से जाना जाता है। दोस्तों अर्थशास्त्र का पहला नोबेल 1969 में नॉर्वे के रैग्नर एंथोल
किटिल फ्रिज और नीदरलैंड के यान टिरबेरगेन को दिया गया था। तो आइए आप जान लेते हैं महत्वपूर्ण तथ्य एक दृष्टि। पहला नोबेल शांति पुरस्कार 1901 में रेड क्रॉस के संस्थापक जया हैरी दुनांत और फ्रैंक पीस सोसाइटी के संस्थापक अध्यक्ष फ्रेडरिक पेसी को संयुक्त रूप से दिया गया था। शांति के लिए दिए जाने वाला नोबेल पुरस्कार ओस्लो नॉर्वे में, जिसके बाकी सभी पुरस्कार स्टॉकहोम स्वीडन में दिए जाते हैं। किसी एक क्षेत्र में एक साल में अधिकतम 3 लोगों को पुरस्कार दिया जा सकता है, जिसमें से प्रत्येक विजेता को एक स्वर्ण पदक, डिप्लोमा और निश्चित धनराशि दी जाती है। ओके, हर साल इनाम राशि नोबेल फाउंडेशन की आय पर निर्भर करती है। अगर एक पुरस्कार साझा के तौर पर 2 लोगों को दिया जाता है तो धनराशि दोनों में समान रूप से बांट दी जाती है। अब तक केवल 2 बार मृत व्यक्तियों को यह पुरस्कार दिया गया है। पहली बार एरिक एक्सल कार्डफेड को 1931 में और दूसरी बार संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव डैग हैमशर्कोल्ड को 1961 में इससे नवाजा गया था, लेकिन 1974 में नियम बना दिया कि मरणोपरांत किसी को नोबेल पुरस्कार नहीं दिया जाएगा। ओके, सिर्फ अहिंसा की बदौलत भारत को आज़ादी दिलाने वाले महात्मा गांधी को कभी शांति का नोबेल पुरस्कार नहीं मिला, हालांकि उन्हें 5 बार नामांकन मिला था। ओके, नोबेल पाने वाले भारतीय कौन कौन से हैं, आइए जान रहे हैं। दोस्तों, भारत से ताल्लुक़ रखने वाले 10 लोगों को अब तक अलग अलग वर्गों में पुरस्कार मिल चुका है। सबसे पहला है रविन्द्रनाथ टैगोर। जी हाँ दोस्तों, टैगोर भारत के पहले नोबेल पुरस्कार विजेता थे, जिन्होंने साहित्य के क्षेत्र में योगदान के लिए इस पुरस्कार से नवाजा गया था। टैगोर को 1913 में जब ये सम्मान मिला, तब ये पुरस्कार पाने वाले पहले गैर यूरोपीय थे। ओके, दूसरा था हरगोविंद खुराना। हरगोविंद खुराना जाने माने भारतीय मूल के वैज्ञानिक हरगोविंद खुराना को 1968 में मेडिसिन के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार मिला था। खुराना का शोध इस विषय पर था कि एंटीबायोटिक खाने का शरीर पर किस तरह का व्यापक असर होता है। भारत के पंजाब में जन्मे खुराना ने आगे चलकर अमेरिका के जाने माने MIT इंस्टीट्यूट से पढ़ाई की थी और अमेरिका में ही बस गए थे। ओके, इसके बाद नेक्स्ट था CV रमन। जी हाँ, CV रमन का जन्म मद्रास में हुआ था। उन्होंने प्रकाश से जुड़े रमन इफेक्ट की खोज की थी। उन्होंने 1923 में फिजिक्स के क्षेत्र में ये पुरस्कार दिया गया था। ओके, इसके बाद नेक्स्ट था BSS नायपॉल। यह क्या था, तो त्रिनिदाद में टैबेगो में जन्मे विद्याधर सूर्यप्रसाद नायपॉल के पूर्वज गोरखपुर के गिरमिटिया मजदूर के रूप में त्रिनिदाद पहुंचे थे। ब्रिटेन में बसे नायपॉल को 2001 में साहित्य के क्षेत्र में उसके योगदान के लिए नोबेल पुरस्कार दिया गया। ओके, इसके बाद नेक्स्ट है वेंकट रामकृष्ण। भारत मूल के वेंकट रामकृष्ण मुद्रे ने जन्मे। उन्होंने 2009 में राइबोसोम के स्ट्रक्चर और कार्यप्रणाली के क्षेत्र में शोध के लिए केमिस्ट्री का नोबेल पुरस्कार दिया गया था। इसके बाद नेक्स्ट है मदर टेरेसा। जी हाँ, मदर टेरेसा को 1979 में नोबेल शांति पुरस्कार मिला था। मदर टेरेसा का जन्म अल्बेनिया में हुआ था। 1928 में वह आयरलैंड की संस्था सिस्टर्स ऑफ लोटेरो में शामिल हुई थी और मिशनरी बनकर 1929 में कोलकाता आ गई थी। ओके, इसके बाद नेक्स्ट था सुब्रमण्यम चंद्रशेखर। जी हाँ, चंद्रशेखर का जन्म 1910 में लाहौर में हुआ था। उन्होंने 1983 में सितारों की आकृति और कैसे सितारे बने इसके सिद्धांतों के शोध के लिए उन्होंने नोबेल पुरस्कार मिला था। इसके बाद नेक्स्ट है कैलाश सत्यार्थी। जी हाँ, वर्ष 2014 का शांति का नोबेल पुरस्कार कैलाश सत्यार्थी को मिला था। कैलाश को बच्चों के लिए किए गए उसके काम को देखते हुए ये पुरस्कार आपको कैलाश सत्यार्थी को दिया गया था। ओके, तो इसके बाद नेक्स्ट है RK पचौरी। जी हाँ, राजेंद्र पचौरी का काम पर्यावरण के क्षेत्र में था और वो लंबे समय तक टेरी यानी टाटा एनर्जी रिसर्च इंस्टीट्यूट से जुड़े हुए थे। वर्ष 2007 में संयुक्त राष्ट्र की जलवायु परिवर्तन के लिए बनी कमेटी के साथ संयुक्त रूप से शांति के लिए नोबेल पुरस्कार मिला था। ओके, इसके बाद नेक्स्ट है अमर्त्य सेन। जी हाँ, अर्थशास्त्री थे कौन, तो अमर्त्य सेन। अर्थशास्त्री अमर्त्य सेन अपनी पुस्तक द
आर्यूमेंटिस इंडिया के लिए काफ़ी चर्चित रहे थे, लेकिन अर्थशास्त्र में उसका काम उल्लेखनीय रहा था और 1998 में अर्थशास्त्र के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार मिला था। इसके बाद नेक्स्ट है अभिजीत बनर्जी। जी हाँ, साल 2019 के लिए अर्थशास्त्र का प्रतिनिधित्व नोबेल पुरस्कार भारतीय मूल के अमेरिकी अर्थशास्त्री अभिजीत बनर्जी, उसकी पत्नी एस्टे डिल्फो के साथ साथ अर्थशास्त्री माइकल क्रेयर को संयुक्त रूप से दिया गया था। उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर गरीबी कम करने के लिए प्रयोगात्मक नज़रिए से नोबेल पुरस्कार यानी कि प्रयोगात्मक नज़रिए के लिए नोबेल पुरस्कार दिया गया। तो दोस्तों यही था नोबेल पुरस्कार क्या होता है, कितने भारतीयों को दिया गया था। वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।